फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 की लास्ट एग्जाम्पल मतलब 8th एग्जाम्पल, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल है। कुछ बच्चों को डाउट होगा जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो पुरानी एनसीईआरटी में से 6.4, 6.5, 6.6 सभी डिलीटेड हैं, तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। अब उसकी ये लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो देखो, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सिर्फ हमने सॉल्व नहीं किया, हमने उनको फील किया। आप देख भी सकते हो जो लास्ट एग्जाम्पल थी हमारी, जिसमें एक गर्ल वाला क्वेश्चन था जो लैम्प पोस्ट से थोड़ी दूर जा रही है, उसकी शेडो वाला क्वेश्चन, वो मैंने आपको पूरा फील करवाया था कि शेडो किस तरह से बनती है। तो हमेशा से मेरा मोटिव यही रहता है कि मुझे सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं देना, उस सोल्यूशन को आपको फील करवाना है। तो उसी सोल्यूशन को फील करने के लिए एग्जाम्पल 8 पढ़ते हैं। इन फिगर CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR. Medians के बारे में आपको पता होना चाहिए। If triangle ABC similar to triangle PQR, अब ये आपको दिख रही है, प्रूव दैट। तीन पार्ट्स हैं हमारे पास, तीनों बहुत ईजी हैं। अगर आपको अपने बेसिक क्लियर है ना, जो मैंने आपको थ्योरम्स बताई थी, A S S S S A S, तो अगर इन तीनों थ्योरम्स के प्रूफ आपको क्लियर है तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वो आपको डायग्राम में उलझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर भी वो डायग्राम में आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे देखो, उन्होंने जानबूझ के ना ABC लिखा है और PQR जो है वो इधर से है। मतलब कुछ बच्चे ना इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे देखो, मान लो उन्होंने सिमिलर दे दिया, मान लो उन्होंने ट्राइंगल्स को सिमिलर दे दिया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप में से आप अब ऐसी डायग्राम देख के आप कंफ्यूज हो गए कि AB के साथ मैं कौन सी साइड लूँ, QR या QP या PR। तो इस तरह की कंफ्यूजन आपको ना हो, तो आपने क्या करना है, पहली बात तो आपको नेम से क्लियर होना चाहिए कि A पहले तो P पहले आएगा। ठीक है, अगर मान लो A ऊपर है तो P भी ऊपर आना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप इस डायग्राम को घुमा लो, और मैं आपको यही कहूँगा, इस डायग्राम को घुमा के बिल्कुल आप दोनों देखो, इसको आप घुमा दो इस तरह से, इसको भी आप अगर घुमाओगे ना तो ये कुछ ऐसी बनेगी। A इधर है, P इधर है, B इधर है, Q इधर है, C ऊपर, R ऊपर, A पहले है। देखो A B C, A यहाँ से स्टार्ट, A B C, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, P Q R। तो यानी कि मेरी डायग्राम जो है वो घूम के कुछ ऐसी बनेगी, A B C P Q R। तो डायग्राम मैंने जानबूझ के आपको पहले दिखाई थी उस तरह से, जो डायग्राम आपको गिवन होगी। अब उसको मैंने सीधे तरीके से लिख लिया। अब डायग्राम्स आपको क्लियर है। अब गिवन की बात करते हैं। अब गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और आपको पता है अगर ये ट्रायंगल्स मतलब कि सिमिलर हैं, और हमें क्या गिवन है, CM एंड RN आर मीडियंस। तो मीडियंस के बारे में भी आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, गिवन से ना जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं पहले वो लिखते हैं। अब सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। वैसे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, बट उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ वैसे। तो जो जो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो ये आपका गाइड है, आपको हमेशा मैं बोलता हूँ गिवन आपका गाइड है। तो आपको पता है ए बी साइड से शुरू करते हैं। AB इसकी कौन सी है, PQ। BC इसकी कौन सी है, QR। फिर AC इसकी कौन सी है, PR। और क्या क्या इक्वल है आपको पता है। आल्सो आपको ये भी पता है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। जो भी मैं लिख सकता हूँ मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सिंस CM इज मीडियन। अब मीडियन क्या करता है, देखो मीडियन क्या करता है, मीडियन उस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसका मतलब AM इज इक्वल टू MB। मतलब मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं AB के मिड पॉइंट से मिला दूँ, R पॉइंट को मैं PQ पॉइंट के मिड पॉइंट से मिला दूँ। ठीक है, सिंस RN इज मीडियन तो PN इज इक्वल टू NQ। चलो जी, हमने अपना पूरा गिवन जो है वो एलैबोरेट कर लिया। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है।
अब ऐसा करते हैं, जहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है कि ए एम सी ट्रायंगल को पी एन आर ट्रायंगल के जो है इसको हमें सिमिलर दिखाना है। तो अब देखो ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल्स को उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये आपकी ट्रायंगल है ए एम सी और ये आपकी ट्रायंगल है पी एन आर। अब इसको हमें सिमिलर दिखाना है, तो इसको सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है और मेरे दिमाग में फिर से वही फॉर्मूलास आ गए, ए एस 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 ए एस। तो 3 फॉर्मूलाज हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो मुझे ना मतलब कि ये पता है कि इसमें ना एक एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बीइंग अ टीचर इसका सोल्यूशन मैं आपको 1 मिनट में दे दूंगा, बट मैं आपको आपका ही थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे सोचना है। देखो आपके सामने ए एंगल और पी एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन था, ठीक है। और सी एम के बारे में, आर एन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इनकी लेंथ कितनी है कितनी नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ए सी लेंथ और पी आर लेंथ की रेशियो जो है वो सेम है। ए एम और पी एन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, हाँ इतनी बात बोल सकता हूँ कि ये ए बी का हाफ है, हाँ पी एन पी क्यू का हाफ है। और यहाँ से मेरी बात बन सकती है, सिंस मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, सिंस ए सी बाई पी आर, देखो ए सी बाई पी आर ये तो आपस में इक्वल है ना ए बी बाई पी क्यू। इस बात से आप सहमत हो या नहीं? ठीक है, देखो पहले मैंने पूरा इसका मुआयना किया क्या कर सकता हूँ। अब मुझे ये 2 साइड्स दिख गई कि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू मैं लिख सकता हूँ। अब सिंस मैं लिख देता हूँ, सिंस सी एम इज मीडियन, सी एम इज मीडियन, तो विच एम्प्लाइज आपको पता है ए एम और एम बी इज इक्वल टू है, मतलब ये हमने स्टार्टिंग से लिखा था क्योंकि सी एम जो है वो मीडियन में, एम जो है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब विच एम्प्लाइज, देखो ए बी है ना, ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एम प्लस एम बी, मैं आपको पूरे समझा ही देता हूँ। तो ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ ए एम और एम बी हिस्सा किसके इक्वल है, ए एम के। तो विच एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम, ये मैं लिख सकता हूँ ना। इसको अब नंबर 1 दे दो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आल्सो आर एन इज मीडियन, और अगर आर एन मीडियन है तो पी एन और एन क्यू हिस्सा बराबर है। विच एम्प्लाइज पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एन प्लस एन क्यू। पी एन चाहिए ना मुझे, यहाँ पर मुझे ए एम चाहिए था, ठीक है। एन क्यू को मैं पी एन लिख सकता हूँ, तो पी क्यू को मैं 2 टाइम्स पी एन जो है वो लिख सकता हूँ, नंबर 2, ठीक है। तो इसको आप नंबर स्टार दे दो, पुट वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 इन स्टार। तो इसमें फिल करते हैं, तो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ए एम 2 टाइम्स पी एन। अब ये भी कट हो गया, अब जैसे ही ये कट हो गया तो विच एम्प्लाइज ए सी अपॉन पी आर ए एम अपॉन पी एन, ये 2 साइड्स की रेशियो जो है वो मेरे पास आ गई, 2 साइड्स की रेशियो मेरे पास आ गई, ठीक है। ए सी अपॉन पी आर ए एम अपॉन पी एन, ये आ गई ना। अब देखो आपको पता है 3 फार्मूला को फिर से याद करते हैं, ए एस 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 ए एस। अब 2 साइड्स की रेशियो बराबर होगी, मतलब ये ट्रिपल ए वाला तो कैंसिल कर दो इसको, ये 2 ऑप्शन रह गए आपके पास। तो आपको पता है यहाँ तो दूसरी साइड की, मतलब देखो यहाँ तो मुझे इसका भी मतलब इस रेशियो सेम करनी पड़ेगी, या फिर अगर मैं एंगल कर पाऊँ। अब मुझे पता है कि ये ए सी साइड है, ये ए एम है, ये पी आर साइड है, ये पी एन है। अब इनके बीच में एंगल कौन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमें गिवन है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर है। सो देयरफॉर ये दोनों क्या हैं, एस और एस, ये क्या है एंगल। देयरफॉर बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए एम
सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है, फर्स्ट पार्ट को जो है वो बहुत ईजिली प्रूव कर दिया। तो देखो कुछ भी नहीं था, मैंने ट्रायंगल्स अलग अलग कर ली, मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया क्या क्या कर सकते हैं। तो ये साइड का तो मुझे पता ही था। अब ए एम और पी एन का मुझे पता था कि ये मतलब कि मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, तो वहाँ से मैंने दो साइड्स की रेशियो निकाल ली। अब तीसरा मुझे एंगल पता था, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो सेकंड पार्ट करने के लिए मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं आपके सामने। ये आपकी ओरिजिनल डायग्राम है जो हमें गिवन थी, और ये जो हमने मतलब कि लास्ट में इसमें की प्रूव किया है, ये कि ट्रायंगल्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है सी एम बाई आर एन, ठीक है, और ये ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के इक्वल है, मतलब ये रेशो हमें सेम करनी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपको पता है ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी सारी साइड्स की रेशियो क्या होंगी, सेम। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, सी ए बाई आर पी इज इक्वल टू सी एम बाई आर एन, मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। अब यहाँ पर भी लिखने की कोशिश करते हैं, अब सेम साइड्स लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे सी ए अपॉन आर पी। अब और कौन सा चाहिए मुझे, जैसे यहाँ पर मैंने जानबूझ के सी एम और आर एन लिया है। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के ए बी और पी क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। इसको आप नंबर दे दो, चलो 5 दे दो, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर लास्ट में था, ठीक है। फ्रॉम 5 एंड 6। अब आपको पता है ए बी बाई पी क्यू इसकी इक्वल है, सी एम बाई आर एन भी इसकी इक्वल है, तो सी एम बाई आर एन जो है वो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल आ गया, और इस तरह से हमने इसको जो है वो प्रूव कर दिया। कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं थे हमारे, जस्ट देखो आपको क्वेश्चन मतलब आपको देखने में इजी लगे। अगर मैं सीधा बोलूँगा ना कि वहाँ पर हमने ये किया था, वहाँ पर अगर बुक में देखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो जस्ट मैंने आपको सारा कुछ फील करवाने की कोशिश की। अब जो इसका थर्ड पार्ट है ना, वो बुक वालों ने पता नहीं किस तरह से किया, बट हम उसको उसी तरह से करेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मिला के वहाँ से एक रिजल्ट बना दिया। बट अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। तो इसलिए उसको हम इंडिपेंडेंटली अपने मेथड से करेंगे, जो हमने फर्स्ट में किया था उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लें। अब देखो ये आपका थर्ड और लास्ट पार्ट है, तो फिर से बोलूँगा इसमें हमें सी एम बी ट्रायंगल को आर एंड क्यूब ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कराना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिस तरह से हमने फर्स्ट किया था। एनसीईआरटी में जिस तरह से इसको किया गया है, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड को मिला के वहाँ से एक रिजल्ट निकाल दिया। बट पेपर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम पहले फर्स्ट को करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को करेंगे। अगर आपको पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी है, आपको पता है ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, और उन्होंने सी एम भी पूछा, मतलब कि अगर इसको मैं उठा के यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ, तो मुझे इनको सिमिलर प्रूव करवाना है। तो ट्रायंगल्स लिखते हैं, इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। अब फिर से आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बी एंगल और क्यू एंगल भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। सी एम और आर एन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता अभी फिलहाल के लिए, बट इतना पता है कि सी बी साइड और आर क्यू साइड की रेशियो सेम है, और सेम वे से अगर आप यहाँ पर देखो पी क्यू जो है वो एन क्यू का डबल है, क्योंकि आपको पता है ये मीडियन है। तो मैं वहीं से शुरुआत करूँगा, सिंस सी एम इज मीडियन, तो अगर ये मीडियन है तो आपको पता है विच एम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू एम बी, तो विच एम्प्लाइज ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए एम प्लस एम बी। अब आपको पता है फर्स्ट पार्ट में हमने ए एम लिखा था, बट यहाँ पर मुझे एम बी चाहिए, तो विच एम इसको मैं कैसे लिखूँगा, एम बी प्लस एम बी। ए एम को मैंने एम बी लिख लिया, तो ए बी कितना आ गया, 2 टाइम्स एम बी, इसको आप लिख लो 7 नंबर। आल्सो आर एन इज मीडियन, अगर आर एन मीडियन है, विच एम्प्लाइज पी एन इज इक्वल टू एन क्यू, तो पी क्यू साइड को कैसे लिखेंगे, पी एन प्लस एन क्यू। मुझे यहाँ पर एन क्यू चाहिए, तो पी एन को भी मैं एन क्यू लिखूँगा, एन क्यू पहले से भी है, तो पी क्यू क्या हो गया, 2 टाइम्स एन क्यू, तो इसको आप नंबर 8 दे दो।
अब आपको पता है वी नो सी ए अपॉन, जैसे यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर सी ए नहीं है ना, सी बी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सी बी साइड और आर क्यू साइड लेनी पड़ेगी, इज इक्वल टू ए बी साइड ले लो, ठीक है, ए बी साइड और पी क्यू। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन था, ठीक है। अब आपको पता है सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स एम बी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स एन क्यू। यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग 7 and 8। तो मैंने इस रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ किया है। अब आपके सामने ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो विच एम्प्लाइज सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एम बी अपॉन एन क्यू। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ है सी बी अपॉन आर क्यू एम बी अपॉन एन क्यू में दो साइड्स की रेशियो सेम हो गई, दो साइड्स की क्या होगी, रेशियो सेम होगी। इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। अब फिर से जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था, ए एस 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 ए एस, तो ये वाला रूल तो बिल्कुल ख़राब है, मतलब ये हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ये दो रह गए हैं। अब यहाँ तीसरी भी साइड होगी या तीसरा एंगल होगा। अब यहाँ पर दो मतलब कि साइड सी बी और एम बी के बीच में, सी बी और एम बी के बीच में मुझे एंगल दिख रहा है, यहाँ पर भी एंगल दिख रहा है, बट आल्सो यहाँ आल्सो लिख लो बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल, ये हमें गिवन है क्योंकि ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर। तो इसको हम क्या नेम देंगे, ए। देयरफॉर बाय एस ए एस रूल, मैंने ऐसे नहीं लगा दिया, दो साइड्स के बीच में एंगल चाहिए होता है। ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी, जो इस पार्ट को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो इसमें कुछ भी नहीं था जो फर्स्ट पार्ट के सिमिलर था, मैंने बस ये देखा कि यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ ये वाला, और ए बी जो है मतलब कि वो एम बी का डबल है और पी क्यू जो है वो एन क्यू का डबल है, तो वहाँ से मेरी साइड्स की रेशियो सेम आ गई। ये हो ना हो बट मुझे इसका एंगल भी पता था। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया और ये हमारी एग्जाम्पल्स आज कंप्लीट हैं। चैप्टर 6 की जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने सभी डिस्कस की हैं और सभी को मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की। आई होप आज की वीडियो में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक है, इसका बेसिक आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।